गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक न्यू प्रॉब्लम्स है ओवर सब्सक्रिप्शन की। उसी का जो मैंने लास्ट चैप्टर में लास्ट पार्ट में कराया था उसका एक नेक्स्ट स्टेप क्या है कि वहाँ जो एक्स्ट्रा शेयर थे उनमें से कुछ एडजस्ट कर दिए गए थे और कुछ रिटर्न कर दिए गए थे। अब यहाँ भी है वही कंडीशन, लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा कंडीशन है एडजस्ट वाली। देखिए क्या है कि वही 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पर आपको इस तरीके से अलॉटेड किए गए हैं। पब्लिक अप्लाइड फॉर 20,000 शेयर्स, द कंपनी अलॉटेड एज फॉलोज। अब कंपनी ने अलॉट किए हैं शेयर, ध्यान देखना कि 13,000 वालों को 8,000 दिए, यानी कि ये शेयर होल्डर थे 13,000, जिन्होंने 13,000 मांगे थे उनको कितने 8,000 शेयर्स अलॉट किए गए। 3,000 वालों को 2,000 अलॉट किए गए। क्यों? क्योंकि 8,000 दिए और 2,000 10,000 पूरे हो गए जितने 10,000 थे हमारे पास, क्योंकि हम उससे ज़्यादा हम पब्लिक को नहीं दे सकते। जितने हमारे पास शेयर होंगे उतने ही दे सकते हैं हम। तो 8,000 यहाँ दिए थे, 13 वालों को बचे 2,000 रुपये, 2,000 शेयर, और 3,000 वालों को 2,000 दिए। अब कितने 13 और 3 16 हो गए और आए कितने थे 20,000, तो रिमेनिंग कितना हुआ 4,000। तो 4,000 वालों को कुछ नहीं दिया। तो यहाँ आपकी दो कंडीशन हो गई जिन पर कुछ दिया गया है और एक नील वाला हो गया। देखिए कंडीशन द क्वेश्चन आपका वही एप्लीकेशन अलॉटमेंट कैलकुलेशन टेबल, ड्यू आपकी 10,000 मल्टीप्लाई 10, ये 2 और 3 वाला हो गया मामला। जो अमाउंट आपकी ड्यू की थी वो आपकी ये आ गई। अब देखिए 10,000 एक्स्ट्रा, क्योंकि 10,000 शेयर थे 20,000 है आपके, 10,000 एक्स्ट्रा होगा, एक्स्ट्रा की ओनली एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई और कहीं नहीं होगी। अब आते हैं कंडीशन पर। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ कि 13,000 वालों को कितने दिए 8,000, कितने बचे इनके शेयर्स 5,000, और फिर 3,000 वालों को कितने दिए 2,000, इनके कितने बचे 1,000 शेयर्स, ठीक है। और 4,000 वालों को कुछ नहीं दिया, तो 4,000 ये बचे, है ना। और इनकी सबकी जो मल्टीप्लाई की जाएगी वो एप्लीकेशन से ही मल्टीप्लाई की जाती है, क्योंकि यहाँ जो एक्स्ट्रा थे वो एप्लीकेशन से ही मल्टीप्लाई हुए थे। तो देखिए मल्टीप्लाई बाय 2, 10,000, 2,000 एंड 8,000। अब देखिए ध्यान रखना कि जब किसी शेयर होल्डर को कुछ शेयर दे दिए जाते हैं तो उसकी अमाउंट जो है हमेशा एडजस्ट ही की जाती है, और पहले अलॉटमेंट में ही एडजस्ट करते हैं, क्योंकि ये भी देखते हैं कि कितनी अमाउंट अलॉटमेंट में बैठ रही है। लेकिन वो सिंपल वाला क्वेश्चन है, उसमें जब आऊँगा मैं तब बता दूंगा। तो यहाँ जो 13,000 वालों को 8 देते तो 5,000 बचे, तो इनकी 2 से मल्टीप्लाई 10,000, ये क्या हुआ एडजस्ट, ये भी एडजस्ट हुए। और यहाँ 3,000 वालों को 2,000 भी दिए हैं, तो इसके 1,000 बचे, ये भी एडजस्ट होंगे। क्योंकि मैंने एक बार बताई कि जब किसी शेयर होल्डर के मांगने पर उसे कुछ शेयर दे दिए जाते हैं तो बची हुई अमाउंट जो है उसकी एडजस्ट ही की जाती है, जब तक कम ये ना कहा जाए कि उसके शेयर वापस, उसके अमाउंट शेयर की अमाउंट जो है वापस कर दी गई है। तो यहाँ कुछ नहीं कहा। अब इनके 4,000 वालों को कुछ कहा ही नहीं, जब दिए ही नहीं तो इनको तो हमें हाथ जोड़ के वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि जब उनकी अमाउंट हमारे पास आई थी, ली थी हमने, और अब हमने उनको वापस कर दी। तो 8,000 ये आपकी रिटर्न होगी। क्लियर? नाउ एंट्री आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, आपकी रिसीव एंट्री आपकी 40,000। यहाँ देखिए एडजस्ट में आपके मैंने वहाँ 10,000 एंड 2,000 किए, तो यहाँ पर -10,000 एंड -2,000, ये आपके दोनों की दोनों क्या हुई है, ये एडजस्ट हो गई। रिटर्न के हम टेबल में नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना, सिर्फ यहीं आकर के इसमें पास कर दी जाती है। तो देखिए तो ड्यू की आपकी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक रिटर्न के लिए, और टू अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट में एडजस्ट किए तो एडजस्ट के लिए। अब यहाँ देखिए क्या हो, अमाउंट आपकी कितनी, शेयर कैपिटल कितनी 30,000, वो 20,000 सॉरी, शेयर कैपिटल 20,000, बैंक में रिटर्न कितनी की आपने 8,000,
8,000 आपकी रिटर्न हो गई। अलॉटमेंट में कितनी एडजस्ट की आपने, 10 to 12,000 दोनों को ऐड करके आप यहाँ पर 12,000 राइट कर देंगे और यहाँ आपकी वही 40,000 अमाउंट आ जाएगी। इज इट क्लियर? यहाँ आपकी कितनी 18,000 ही आ गया। ठीक, अब वही सिंपल एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो ड्यू आपकी 30,000 और बैंक अमाउंट आपकी रिसीव 18,000 है, तो यहाँ पर 18,000 ही आएगी, कुछ और यहाँ पर नहीं आएगा। दैट्स ऑल। ओके, क्लियर? और कोई प्रॉब्लम्स अगर है तो यू कैन डिस्कस मी। ओके, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।